चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट शेडिंग है हमारी मैसन्स गेन फार्मूला। क्लियर। सबसे पहले मैसन्स गेन फार्मूला क्या करता है? मैसन्स गेन फार्मूले की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन यानी कि CS अपॉन RS। क्या होता है वो होता है आपका समेशन ऑफ PK इंटू डेल के अपॉन डेल। क्लियर। चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। PK में K की वैल्यू वेरी करती है 1 से लेके, K की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल K इक्वल टू 1 लेता हूं, यानी कि P1 और डेल 1 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। P1 का मतलब क्या है? CS आउटपुट है और RS आपका इनपुट है। तो इनपुट से लेके आउटपुट तक जाने में जो पहला पाथ फॉरवर्ड पाथ मिलेगा वो होगी P1 की वैल्यू। क्लियर। सिमिलरली आपके दूसरा फॉरवर्ड पाथ भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मुझे इस पॉइंट से RS से लेके CS तक जाना है, तो पहला फॉरवर्ड पाथ क्या होगा? G1, G2, G3 और 1। तो P1 के सामने लिख सकता हूं मैं G1, G2, G3। क्लियर। G1, G2 और G3 पहला फॉरवर्ड पाथ। डेल 1 क्या है? 1 माइनस वो लूप जो कि पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। ऐसा कोई लूप एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो कि फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं ये लूप फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, सारे लूप फॉरवर्ड पाथ को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। तो यहां पर वैल्यू ये हो जाएगी 0, दैट इज डेल 1 की वैल्यू 1। P2 मतलब सेकेंड पाथ RS से लेके CS तक जाना है, फॉरवर्ड पाथ देखना है। तो दूसरा आप देख सकते हैं ये हो जाएगा G5, G3। P2 सेकेंड फॉरवर्ड पाथ कितना हो जाएगा? G5 और G3। P3 क्लियर। थर्ड फॉरवर्ड पाथ कौन सा हो जाएगा आपका? सिंपली G4। क्लियर। तो पहला फॉरवर्ड पाथ हो गया आपका G1, G2, G3। दूसरा फॉरवर्ड पाथ हो गया आपका G5, G3। तीसरा फॉरवर्ड पाथ हो गया आपका G4। क्लियर। चलिए अब डेल 2 के बारे में बात करूं मैं, तो डेल 2 यानी कि 1 माइनस वो लूप जो कि पहले दूसरे फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं G5 और G3, तो G5 और G3 में ये नोड आ रहा है तो ये लूप भी कवर हो रही है, ये नोड आ रहा है तो ये लूप भी कवर हो रही है, G3 में भी, यानी कि ऐसी कोई लूप नहीं है। यहां पे भी वैल्यू 0। डेल 3 के बारे में बात करूं तो 1 माइनस, क्लियर, G4 यानी कि इस पॉइंट से लेके आप इस पॉइंट तक जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं G2 इंटू H2 माइनस G2 इंटू H2, ये वो लूप है जो कि इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही है। तो डेल 3 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस G2 H2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ G2 H2। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस G2 H2। ठीक है। अब डेल समझ में आ गया। 1 माइनस वो वाली लूप जो कि उस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही है, तो G4 ये रहा, और G2 इंटू H2, G2 इंटू माइनस H2 वो लूप थी जो कि इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही है। क्लियर। कोई भी नोड कॉमन नहीं है दोनों में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं निकाल लेता हूं आपका डेल होता है आपका 1 माइनस, क्लियर, सम ऑफ लूप गेन, सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, सम ऑफ individual loop gain, I'm sorry, sum of individual loop gain, clear, plus sum of gain product of two non-touching loops, clear, minus again sum of gain product of three non-touching loops, clear। चलिए
मैं डेल की वैल्यू यहां पे निकालता हूं, आप डेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल इज इक्वल टू 1 माइनस, है ना, देख लेते हैं, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स, कितने लूप है ना। तो मैं पहले यहां पे लूप लिख देता हूं, लूप नंबर 1, क्लियर। पहली लूप कौन सी होगी, G4 माइनस H3, तो आ जाएगा माइनस का G4 इंटू H3, पहली लूप होगी। दूसरी लूप L2 के बारे में अगर बात करूं तो G5 G3 और माइनस H3, तो हो जाएगा माइनस ऑफ G5 G3 और H3, क्लियर। G5 G3 और H3। दूसरी लूप L3, थर्ड लूप के बारे में अगर मैं बात करूं तो G5 माइनस H2 माइनस H1, इस नोड से चालू हुई और वापस इसी नोड पर आकर खत्म हो गई, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका G5 H1 H2। चौथी लूप L4, G5 माइनस H2 माइनस ऑफ G5 इंटू H2, क्लियर। पांचवी लूप माइनस का G1 H1, क्लियर। 5 लूप एग्जिस्ट कर रही है। G4 माइनस H3 पहली चेक्ड, G5 G3 माइनस H3, G5 G3 माइनस H3 दूसरी, तीसरी G5 माइनस H2 माइनस H1 माइनस माइनस प्लस, तो G5 H1 H2 चेक्ड। चौथी माइनस का G5 H2, आई एम सॉरी गलत लिख दिया, G2 इंटू H2, क्लियर। ये लूप है माइनस ऑफ G2 इंटू H2, और ये है आपका माइनस का G1 इंटू H1, क्लियर। तो ये सारी इंडिविजुअल लूप आ गई, क्लियर। अब हमको बात करनी है नॉन टचिंग लूप के बारे में, क्लियर। तो कोई भी दो लूप यहां पर नॉन टचिंग दिखाई नहीं दे रही, वो एक ना एक नोड शेयर कर रही है, क्लियर। देख लेता हूं एक बार, नॉन टचिंग लूप्स, क्लियर। अगर G1 H1 और G2 H2 के बारे में बोले तो ये कॉमन नोड शेयर कर रही है, क्लियर। अगर हम एक लूप ले लें G4 माइनस H3, है ना, G4 माइनस H3, क्लियर, और G2 माइनस H2, G2 माइनस H2, आप देख सकते हैं ये दो लूप ऐसी है जो कि एक कॉमन नोड शेयर नहीं कर रही है। ये यहां से चालू होकर यहां पर खत्म हुई और ये इस नोड से चालू होकर इस नोड पे खत्म हो रही है, तो नॉन टचिंग लूप एग्जिस्ट कर रही है। मैं उसको बोलूंगा L1 एंड L4 आर नॉन टचिंग लूप। लिखने का तरीका होगा आपका G2 G4 H2 H3, क्लियर। G2 G4 H2 H3। और कोई सी लूप नॉन टचिंग है क्या, नहीं, बाकी सारी लूप एक ना एक नोड शेयर कर रही है, क्लियर। चलिए अब हम मैसन्स गेन फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई कर देते हैं जो हमने पढ़ा है, समेशन ऑफ पी के इंटू डेल के अपॉन डेल, क्लियर। चलिए मैं डायग्राम यहां पे रब कर रहा हूं। तो आपका मैसन्स गेन फॉर्मूला CS अपॉन R ऑफ S इज नथिंग बट समेशन ऑफ पी के इंटू डेल के। तो P1 डेल 1 यानी कि G1 G2 G3, G1 G2 G3 प्लस P2 इंटू डेल 2 G5 G3 G5 G3 प्लस P3 इंटू डेल 3, यह आएगा आपका G4 इंटू 1 माइनस, क्लियर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 1 प्लस G2 इंटू H2 अपॉन डेल, डेल क्या है आपका 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन यानी कि L1 की वैल्यू है माइनस का G4 H3 L2 माइनस का G5 G3 H3, क्लियर। L3 यानी कि G5 प्लस का G5 H1 H2, है ना, क्लियर। L4 यानी कि माइनस ऑफ G2 H2, क्लियर। और L5 माइनस का G1 इंटू H1, ठीक है, माइनस का G1 इंटू H1, क्लियर।
तो 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, 1 माइनस सारे सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन मैंने यहां पे लिख लिए, क्लियर, प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। ये रही दो नॉन टचिंग लूप, इन दोनों लूप का क्या लिखना है, गेन प्रोडक्ट लिखना है, तो आ जाएगा प्लस G2 G4 प्लस G2 G4 H2 H3, G2 G4 H2 H3. So this is your final answer. Thank you.